हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं बिहार के सबसे प्रसिद्ध मेला में, जो कि है बिहार सरस मेला। तो अगर आप पटना में हैं और शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज मैं खड़ी हूँ पटना के गांधी मैदान में, जहाँ लग चुका है बिहार का सबसे बड़ा मेला, बिहार सरस मेला। और ये मेला 12 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाला है। और इस मेला को ऑर्गेनाइज किया है बिहार जीविका ने, जो हमारे रूरल आर्टिसंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म देती हैं। और यहाँ का क्राउड देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों को इस मेला का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए मिलकर हम इस मेला को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले एंटर करते ही हमें दिखे ये सुंदर वासेस और मिरर्स, और इनका डिज़ाइन इतना यूनिक है कि आपका घर एकदम म्यूजियम जैसा लगेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस एंटिक वॉचेस। मतलब अगर आपको एंटिक एंड विंटेज वाइब पसंद है तो ये स्टॉल्स आपके लिए बिल्कुल ही जन्नत है। और साथ ही में ये जो वॉल हैंगिंग्स और डेकोरेटिव आइटम्स आप देख रहे हैं, सब कुछ हैंडमेड है। और आप देख सकते हैं कि इनका जो फिनिशिंग है एकदम प्रीमियम लेवल का है। तो अब आते हैं सबसे हेवी सेक्शन पर, यानी फर्नीचर की सेक्शन। और यहाँ के जो सोफ़ा सेट्स और डाइनिंग टेबल्स थी, इनकी क्वालिटी बहुत ही कमाल की थी। और प्राइसेस जो थी वो शोरूम के मुकाबले काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली थी और क्वालिटी टॉप नॉच थी। तो अगर आप मेरे तरह फ्लावर्स के बहुत शौकीन हैं तो आप ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि इस वाले सेक्शन में बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। मतलब जिधर देखो उधर फ्लावर्स, और इतने कलरफुल फ्लावर्स थे ना, लिटरली मेरा तो मन कर रहा था मैं सब ले लूँ, बट पॉसिबल नहीं था। बट आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर आओ, आप फ्लावर्स आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही प्रीटी थे। और फिर नेक्स्ट था यूटेंसिल्स, कप्स और डेकोरेटिव बॉल का सेक्शन, जहाँ आपको सेरेमिक से लेकर ब्रास तक हर तरह के यूटेंसिल्स मिल जाएंगे। और मेला इतना ज़्यादा बड़ा था कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक सेक्शन पर जाऊँ, सो मैं कुछ ही कवर कर पाई हूँ। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स के थे, जहाँ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते थे। देन फिर हम आगे बढ़े तो हमें दिखा बेडशीट का सेक्शन, जहाँ आपको एक बेडशीट 800 की पड़ रही थी और दो आपको 1500 की, जो कि काफ़ी रिजनेबल लगा मुझे। देन जब आगे बढ़े तो कुछ जूस के सेक्शन थे, जहाँ आपको हर वैरायटी की जूस मिलती है। और यहाँ गर्ल्स आपके लिए जूतीज़ थी, मतलब बहुत ही तरह की, बहुत ही प्रिटी लग रही थी, बहुत ही अफोर्डेबल थी। मतलब एज़ कम्पेयर टू शोरूम्स एंड अदर शॉप्स, यहाँ बहुत ही अच्छी थी। फिर यहाँ आपको अलग तरीके के अचार मिल रहे थे, जो यहाँ पे मुझे बस आंटी लोग की भीड़ दिखी। फिर ठंड है तो ऑब्वियसली ठंड की जो चीज़ें थी, मतलब विंटर क्लोथ्स और कश्मीरी सॉल्स बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। और ये वाला सेक्शन जो है, ये बैंगल्स का मुझे बहुत ही प्रिटी लगा, और आंटीज़ की तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी। एंड देन ये लेदर के हैंड बैग्स बहुत प्यारे थे। देन मुझे बहुत प्यारे प्यारे कुशन्स भी दिखे थे, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे वर्क किए गए थे। और ऑब्वियसली हमारे बिहार की शान मधुबनी पेंटिंग, उसका होना तो बहुत ही कंपल्सरी है। आपको पता है मेला इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आप सबको एक वीडियो में कवर करके दिखा दूँ। और इट्स बेटर कि जब आप यहाँ आएँ तो अपना पूरा एक टाइम, मतलब पूरा दिन लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी ना, और लिटरली आपका मन करेगा हर एक स्टॉल, हर एक सेक्शन में रुकने का। और आपको रुकना भी चाहिए, आपको देखनी चाहिए, आपको जो शॉपकीपर्स हैं उनके वर्क को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मेला में बस बड़ों के लिए सब चीज़ें, नहीं, बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे झूले, बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। और इतने सारे झूले देख के लिटरली मेरा ही मन करता झूला झूलने का, बट मैंने फिर खुद को समझाया कि दैट इट्स नॉट पॉसिबल। और पता है मेला का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? वहाँ खाना। और ये मेरा भी सबसे फेवरेट पार्ट है, और आई नो आपका भी होगा। तो हम पहुँच गए थे बिहार सरस रसोई में, जहाँ इतने सारे फूड स्टॉल थे। और मुझे लगता है पूरे मेले में सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो इसी सेक्शन में ही थी।
और इतने सारे ऑप्शंस देख के मैं तो लिटरली कंफ्यूज ही हो गई थी। बट फिर बहुत सोचने के बाद मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की। तो सबसे पहले मैंने चाट ट्राई किया, जो कि मुझे बहुत ही डिसेंट सा लगा, मतलब काफ़ी अच्छी थी, चटपटी सी थी, खट्टी मीठी थी। देन मैंने पाव भाजी ट्राई किया, जो कि मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक थी। तो अब बारी है हमारे बिहार के सबसे फेमस फूड लिट्टी चोखा की। फिर हमने खाया लिट्टी चोखा और वो बहुत ही मस्त थी। और लास्ट में हमने खाया था आइसक्रीम, क्योंकि ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। पता नहीं क्यों, पर ठंड में ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है। तो ऑप्शंस तो बहुत सारी थी, बट मुझे स्नोबॉल की आइसक्रीम पसंद है, तो मैंने अपनी सॉफ्टी ली और मैंने अपना सॉफ्टी एंजॉय किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।